बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं इंस्टेंट कैरी का अचार। किस तरह से आप इसको बना सकते हैं इंस्टेंट 5 मिनट में बग़ैर धूप लगाए, और ना ही इसमें घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा और ना ही मेहनत करनी पड़ेगी, और जल्दी से झटपट से मज़ेदार सा खुशबूदार अचार बन जाएगा। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो आप नोट कर लीजिए। हम मिक्स अचार बना रहे हैं तो उसके लिए हमें चाहिए आधा किलो कैरीज़, और इनको अच्छे से वॉश करना है सबको आपने, और ड्राई करना है इनको। और आधा पाव मैंने लीमू लिए, ये छोटे साइज़ के लिए। और जी एक फूल जो है हम लहसुन का लेंगे, इसको आपने छील लेना है, और अगर जो बड़े साइज़ के उसके 2 या 3 जो हैं पीसेस आप कर लें उसके। और इन सब्जियों को आपने अच्छे से पहले वॉश करना है, फिर अच्छे से आपने ड्राई करना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जी ये बड़ी वाली हरी मिर्चें जो होती हैं आजकल बहुत आई हुई हैं, इनको भी आपने अच्छे से ड्राई करना और इनकी डंडियाँ उतार लेनी है, और सेंटर से हम इनको कट लगाएंगे। ये तीखी बिल्कुल नहीं होती हैं, अचार वाली होती हैं। तो जी सबसे पहले हम ऊपर से इसका हेड जो है वो रिमूव कर देंगे, और सेंटर से इस तरह से काट लेंगे 2 हिस्सों में, और जी फिर कट लगाएंगे इसमें। तो और ये जो इसकी गुठली है ये हम निकाल लेंगे। ठीक है जी, इनको 4 पीसेस में हमने काट लिया है। फिर हम इसकी क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हम तमाम जो है कटिंग कर लेंगे कैरीज़ की। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी ये हरी मिर्चों को हम सेंटर से इस तरह से कट्स लगा लेंगे। तमाम मिर्चों को इसी तरह से आपने कट लगा लेना है। और जी सबसे पहले हम शामिल करेंगे कैरीज़ को जो हमने क्यूब्स में कट की थी। फिर ये हरी मिर्चें जो हैं ये शामिल कर देंगे। तमाम को मैंने सेंटर से कट कर लिया है। लहसुन डाल लेंगे इसके अंदर, और लीमू भी मैंने हाफ कट कर लिए थे तो वो हम इसमें शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून इसमें हम नमक का डालेंगे, क्योंकि अगर नमक इसमें कम हो तो एक तो ये इसकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है और ये फीका अच्छा भी नहीं लगता। 1 टेबलस्पून भर के चिली फ्लेक्स के डालेंगे, और जी हाफ टेबलस्पून इसमें हल्दी का जाएगा। तो इसको वेल कंबाइन करें, आप अच्छा सा मिक्स करें इसको, ताकि तमाम मसाले जो हैं अच्छे से ये लग जाएं तमाम चीज़ों पे। तो हाथों से अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें। ठीक है, तो जी अच्छे से मसाला लगा के इसको एक साइड पे रखते हैं, और इसका रेडी कर लेते हैं अचारी मसाला जो बहुत ही खुशबूदार बनाता है अचार को। तो 2 टेबलस्पून हम इसमें मेथी दाना डालेंगे, 2 टेबलस्पून हम इसमें सौंफ के डालेंगे, 2 टेबलस्पून हम इसमें राई के डालेंगे, इसको सरसों भी कहते हैं, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा। तो इन मसालों को आपने 1 से 2 मिनट जो है हल्की आंच पे इसको ड्राई रोस्ट करना है, इसको जलाना बिल्कुल नहीं है आपने। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसकी नमी जो है वो ड्राई हो जाए, तो फिर आपने किसी भी डिश में इसको निकाल लेना है, और इसको ठंडा करके दरदरा सा हम इसको पीस लेंगे। चाहे तो हावन दस्तन में पीस लें आप, चाहें तो मिक्सी जार में आप इसको मोटा मोटा सा पीस लें। पाउडर आपने नहीं इसका बनाना। तो जी आप देख सकते हैं इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। ये देखें इस तरह से आपने इसको पीस लेना है। तो एक पॉट ले लेते हैं। आपने नॉन स्टिक का पॉट नहीं लेना, आपने सिल्वर स्टील का लेना, क्योंकि नॉन स्टिक खटाई से जो है ख़राब हो जाता है बर्तन। तो 2 जो कप हैं मेजरिंग कप या रेगुलर चाय वाले कप जो हैं वो सरसों के ऑयल के ले लें। इसको इतना अच्छे से गर्म करना है आपने कि इसमें से ये जो है हींग ख़त्म हो जाए और धुआं उठने लगे, तो फिर ठंडा कर लें। 1 टीस्पून मेथी दाना जाएगा, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें राई का जाएगा। ठीक है जी, तो ये हम ठंडे ऑयल में डाल देंगे जो हमने जला के रखा था ऑयल हींग ख़त्म करने के लिए। फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको 1 मिनट जो है कड़कड़ाएंगे मसालों को, ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। और जो मसाला लगा के हमने कैरीज़ और मिर्चें और लेमन रखा था वो आपने इसमें शामिल कर देना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, और इसका जो पानी है जो इसमें से निकला था वो आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना अच्छे से। और जी इसमें जो हमने अचारी मसाला दरदरा सा पीसा था वो आपने शामिल कर देना है। तो बहुत ही लजीज और खुशबूदार जो है हमारा अचार 5 मिनट में बन जाएगा। तो हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ेगी और ना ही घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा, और बग़ैर धूप के ये बन जाएगा। तो इसमें जाएंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए होती है, बहुत ही अच्छा कलर आता है। कलौंजी इसमें 1 टेबलस्पून जाएगी, और हाफ़ टेबलस्पून इसमें नमक का जाएगा। हाफ़ टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया डालेंगे इसके अंदर।
तो जी ये मसाले जो हैं हम इसमें डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो अगर है तो आप डाल लें, कलर के लिए होती है, अगर नहीं है तो आपने फिर इसकी जगह दूसरी मिर्चें नहीं डालनी, तो वरना बहुत तेज़ मिर्चें हो जाएंगी अचार में। तो आपने इस तरह से पानी जो है इसका अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो गया। फिर फ्लेम को ऑफ करके इसको ठंडा करेंगे और फिर किसी भी बॉटल वगैरह में आप ड्राई बॉटल में भर के इसको 1 से 2 साल तक महफूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा ये। तो जी जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो है सफ़ेद सिरका जो है 4 टेबलस्पून डालेंगे। इससे तो एक इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ेगी, ज़्यादा देर तक ये अचार जो है आपका ख़राब नहीं होगा ये। और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और इसकी लुक दिखाती हूँ मैं असेंबल करके डिश में आपको। इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनता है और झटपट से बन जाता है ये। तो जी इसको महफूज करने के लिए एक जार ले लेते हैं। ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें एक कतरा भी पानी का नहीं होना चाहिए। और इसमें फिल कर लेंगे और जब आपने अचार निकालना है तो बिल्कुल खुश्क जो है चम्मच आपने इसमें डालना है, गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ना बचा हुआ अचार भी नहीं इसमें डालना, तो फिर ये बिल्कुल नहीं ख़राब होता है। और ऑयल भी ऑयल में डूबा हुआ होना चाहिए, तो ये 1-2 साल बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इसको आप ढक्कन लगाकर किचन काउंटर पे ही छोड़ दें, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है इसको, तो ये 1-2 साल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा ये। तो जी ये इतना मज़ेदार झटपट से बनता है कि आप हर बार इसको इसी तरह से बनाना ही पसंद करेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह से बनाइए, बिल्कुल रेसिपी को इस तरह से फॉलो करते हुए बनाइए तो आपका भी अचार इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।